दोस्तों, खिवसर से विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत, अब तीनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भास्कर ने विधानसभा में सारे के सारे सबूत जो हैं वो सौंप दिए हैं। जितने भी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जितने प्रूफ उनके पास हैं, वो सारे सौंप दिए हैं। और यहां तक कि रेवंत राम डांगा की कुर्सी जाना तो तय माना जा रहा है। जोधपुर में एक वाकया हुआ था, जब वो गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने गए थे शायद, तो बाहर आते हुए वो रो दिए थे, या फिर रोने जैसे हो गए थे कि बस अब आंसू टपक ही पड़ेंगे। किसी ने वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो डिलीट करवा दिया। जोधपुर के एक पत्रकार हैं अशोक शर्मा। अशोक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की है। ये लिखा है साफ तौर पर, क्योंकि वो जोधपुर के बड़े पत्रकार हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रेवंत राम डांगा का पद जाना लगभग तय माना जा रहा है, या फिर बीजेपी से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कुछ तो होगा, लेकिन रेवंत राम डांगा की पारी अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में रेवंत राम डांगा को भी लगने लगा कि पहली बार विधायक बने थे, हनुमान बेनीवाल के गढ़ को ढहा करके, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हरा करके विधायक बने थे, तो पूरे राजस्थान में एक अलग तरह से देखा जाने लगा था कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा राजस्थान में खिवसर में अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से बदनाम हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव पर भी ऐसे ही आरोप लगे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्दलीय विधायक रितु बनावत के साथ भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वो भी अपनी सफाई में बार बार यही कह रही कि हमने कोई कमीशन नहीं मांगा, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये सारी चीजें देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तीनों विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब भास्कर ने सारे के सारे सबूत जो हैं वो विधानसभा की समिति को सौंप दिए हैं, जमा करा दिए हैं। जब विधानसभा की समिति ने तीनों विधायकों को बुला था कि अपने सफाई देने आइए, सफाई देने आ गए। सफाई देने के बाद भी जो विधायक हैं उन्होंने समय मांगा कि हमें 10 दिन का समय दीजिए। रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा, और बीजेपी को जो जवाब देना था रेवंत राम डांगा को, वो दे दिया। उसके बाद मदन राठौड़ का एक बयान सामने आता है कि हम डांगा की सफाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं और अपने पक्ष में जो कहा है, बचाव में जो कहा है, उससे ऐसा लग नहीं रहा कि रेवंत राम डांगा ने कमीशन नहीं मांगा। हमें लगता है कि रेवंत राम डांगा ने कमीशन मांगा है और वो झूठ बोल रहे हैं साफ तौर पर। उसके बाद रेवंत राम डांगा खुद को बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे, और इसी बीच गजेंद्र सिंह खिवसर के पास भी पहुंचते हैं। वहां से रोते हुए बाहर निकलते हैं। उसके बाद कई लोगों ने एआई से भी वीडियो बनाया कि किस तरीके से रेवंत राम डांगा का दुख जो है, दर्द जो है, आंसू जो है, वो फूट पड़े। लेकिन अब क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब अभी का जो अपडेट है कि भास्कर ने सारे के सारे सबूत जो हैं तीनों विधायकों के खिलाफ वो सौंप दिए हैं। कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने विधायक को बचाने के लिए मैदान में नहीं उतर सकती। बीजेपी का विधायक भी कमीशन में साबित हो गया है स्टिंग ऑपरेशन में। कांग्रेस के विधायक पर भी साबित हो गया कि उसने कमीशन मांगा है, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हो गया। निर्दलीय विधायक पर भी हो गया। यानी कि भास्कर ने इस तरीके से गेम खेला कि कोई कुछ नहीं बोल सकता, सबको दबी जुबान में कार्रवाई के लिए सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और खुल करके कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे विधायक को फंसाया गया है। सबके सब यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में अब विधायकी जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगर विधायकी नहीं भी गई तो रेवंत राम डांगा का बीजेपी से तो कम निकाल दिया जाएगा। तो अब रास्ता कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस लेगी नहीं। हनुमान बेनीवाल का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं, तो रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा रेवंत राम डांगा के सामने। लेकिन आपको क्या लगता है अब क्या कुछ होने वाला है? क्या इन तीनों विधायकों का पद जाएगा या कुछ और होगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना कि आखिर क्या कुछ होने की संभावना है।